माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये मेरे जल जीवन मिशन बुंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना रेट्रोफिटिंग कार्य क्रियान्वयन हेतु 119 करोड़ रुपए आपने स्वीकृत करे और ये संपूर्ण होना था 5/5/2023 को, और ये अभी तक के 26 चल रही है, 26 में संपूर्ण नहीं हुआ। एक में इसमें आपने कहा कि 68% कार्य पूर्ण कर दिया गया है। 68% में मंत्री महोदय ऐसी स्थिति है कि किसी मकान की छत की दीवार तो चारों ओर बना दी गई, छत बनाई नहीं गई, तो वो 100% ही विफल है। इसमें एक आपने परियोजना स्वीकृत राशि 169 करोड़ रुपए बताई है और आपने स्वीकृत 119, एक तो 50 करोड़ रुपए का अंतर है आपकी इसमें। एक तो इसके बारे में आप मुझे बताएं, और दूसरा ये संपूर्ण कार्य आप कब तक करा देंगे, आप ये बताने का प्रयास करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक सादुलपुर से आने वाले की सही है कि इन्होंने पहले भी इसके लिए चिंता जाहिर की थी। इस कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम की प्रगति है, पहले तो इन्होंने शिकायत की कि इसमें घटिया काम किया नहीं किया। इसकी जांच, कार्य की जांच संबंधी शिकायत 16/6/2025 को की गई थी। जब तक जांच चल रही थी तब तक हमने इसने काम रोक दिया था, भाई जब तक पूरी तेरी घटिया पाइपें नहीं है आगे जब तक जारी नहीं करें। उसके उपरांत मुख्य अभियंता नियंत्रण द्वारा दिनांक 28/7/2025 को जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा मार्च सितंबर 2025 में बुगी परियोजना की जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत की गई। उक्त जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट का कार्य में कई खामियां बताई गई है। इन खामियों में उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई 1 माह में कर दी जाएगी। इसके बाद में इसकी जो पेनल्टी, क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन भी किया था कि इसकी पेनल्टी 3.96 करोड़ ही क्यों काटी, जब इसका बिल जो आएगा उसके अंदर इसकी बाकी पेनल्टी भी काटेंगे। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर डेविएशन की जो बात है, ये पूरे राजस्थान के अंदर जो पिछले काम में घटिया काम करना और एक्स्ट्रा पेमेंट करना, तो जो फर्जीवाड़ा आया जिनके खिलाफ तो कार्रवाई, उससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा इस चीज़ का है कि उन्होंने काम के कोई सुपरविजन नहीं किया। जो डिजाइन और ड्राइंग के आधार पे जो क्वांटिटी तय करके जो एस्टिमेट बने, इन्होंने बगैर मौके पे उस डिजाइन ड्राइंग के क्वांटिटी को, जहाँ कहीं एक घर अगर 3 किलोमीटर जा रखा है तो 3 किलोमीटर भी वो लाइन डाल दी और डेविएशन बना के लाके दे दिए। मार्च 2024 तक ये सारे काम करने थे, तब तक तो सेंटर से कोई डेविएशन का पैसा भी आता था, सारा आता था। बाकी आज उन चीज़ों का डेविएशन हम जब तक परीक्षण के बाद में डेविएशन कर पाएंगे, हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि एक्स्ट्रा पेमेंट, न तो केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि जितना जो पहले काम था वो तय समय पे करना था, भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा आ रही है। और जो एक्स्ट्रा जो बचे हैं, क्योंकि आपके जो मेन जो प्रॉब्लम है, जो 25 गाँव जो बचे हैं, उन गाँवों के लिए हम अलग से बना के हमारे पास वित्तीय संसाधन करके उनको जोड़ेंगे। इन कामों के अंदर जहाँ जहाँ पे कोई टंकी बच गई है, पाइपलाइन से जोड़ने करनी है, तो 1-1.5-2 करोड़ का काम उनको हमने निकालने के क्या, उनको तुरंत हम चालू करेंगे। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मंत्री जी ने पूर्ण जवाब दिया, लेकिन ये डेविएशन का जो मामला है ये पिछले 2 साल से अधिक समय से, आप 2 से नहीं ज्यादा समय से पेंडिंग है। आप इस पर निर्णय करें कि मेरे 30 गांव जिनमें काम बिल्कुल किया ही नहीं गया, इसकी आप अलग से परियोजना बनाकर उन गांवों को जोड़ दें। और ये पिछले समय तक की जो राशि है आपके पास 50 करोड़, तो 41 करोड़ आपने अभी तक इसको भुगतान किया नहीं है इस परियोजना में। उस राशि का उपयोग करके आप इन बाकी गांवों को जोड़ने का विचार रखते हैं नहीं, है नया अलग परियोजना बनाकर। और एक इसी के साथ में डेविएशन का मेरी एक नई परियोजना चल रही है 26 गांवों की, उसमें भी 3 गांवों की उसी में भी दिक्कत है, वो भी डेविएशन पेंडिंग है। कम से कम उन 3 गाँव की डेविएशन का तो आप शामिल कर दें समूह परियोजना का। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 1 महीने के अंदर इनकी जांच आ गई, उसके अंदर उसका परीक्षण करके उसके खिलाफ तो क्या कार्रवाई करेंगे, अधिकारी दोषी को उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जितना भुगतान उसमें बचता उससे भी काम कराएंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा हम एस्टिमेट बना के राज्य सरकार के आधार पर हम काम कराएंगे। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।